منہاج العربیہ دام کھول لیا آپ نے؟ اس میں آپ کی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے مضاف میں تانیث. کیا ہے؟ مضاف میں تانیث. یعنی مضاف میں تانیث کا مطلب کیا ہے؟ عربی کے اندر یہ بتائیے گا مضاف پہلے ہوتا ہے یا مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے؟ عربی کے اندر جواب صحیح ہے. مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں. اچھا، مضاف کس کو کہتے ہیں؟ مضاف جس کی اضافت کی جائے. اور مضاف الیہ جس کی جانب اضافت کی جائے. آگے لکھ رہا ہے اطلق السیفی طویلۃ. بس میں آپ کو ایک دو جملے سمجھا دیتا ہوں. اطلق السیفی طویلۃ. تو اطلق جو ہے یہ مضاف ہے اور السیفی کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. تو اطلاق کی جو اضافت کی گئی ہے السیف کی طرف کی گئی ہے، تو اطلاع مضاف ہوا اور السیفی مضاف الیہ ہوا. تو اطلاع کی جب اضافت کی جائے گی کس کی طرف کی جائے گی؟ السیف کی طرف کی جائے گی. تو جس کی طرف اضافت کی جائے گی اس کو مضاف الیہ کہا جائے گا، اور جس کی اضافت کی جائے گی اس کو مضاف کہا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں جو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو مضاف نظر آئے گا وہ تانیث کے اندر نظر آئے گا. اب مثال کے طور پر اطلاع لکھ دیا ہم نے، تو اطلاع یہ بتائیے یہ تانیث ہے یا تذکیر ہے؟ کیا مطلب یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ کل میں نے بتایا تھا صرف ہذہ اور تلکا کی علامت نہیں، ایک علامت اور ہے مؤنث کی. جواب صرف اطلاع تابع ہے نا. اطلتو، چلیے ایسا کہہ لیجیے گا اطلتو مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث ہے. اب یہ کس حالت میں ہے؟ مضاف کی حالت میں ہے یا مضاف الیہ کی حالت میں ہے؟ مضاف کی حالت میں ہے. آپ نے یہ بتا دیا اطلتو مؤنث ہے اور مضاف کی حالت میں ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ مضاف میں تانیث، یعنی یہ جو مضاف ہے اس کے اندر مؤنث ہے. اب جو آپ پڑھیں گے مؤنث جو نظر آئے گا کس کے اندر نظر آئے گا آپ کو؟ مضاف کے اندر. تو اطلت السیفی، اطلتو آپ نے بتا دیا یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اطلتو آپ نے بتا دیا یہ مؤنث ہے، اور ترکیب کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ مضاف بھی ہے. تو مضاف کس چیز میں ہوا؟ مؤنث میں ہوا. آپ نے کیسے پہچانا یہ مؤنث ہے؟ تائے مدبرہ اس کے آخر میں ہے.
बात समझ में आ गई? उतलतु सैफी तवीलतुन, उतला का माना क्या होता है? छुट्टी। उतलतु का माना छुट्टी। उतलतु सैफी तवीलतुन, सैफ का माना क्या होता है? उतलतु सैफी तवीलतुन, गर्मी की छुट्टी लंबी है, गर्मी की छुट्टी लंबी है। उतलतु शिताई कसीरतुन, सर्दी की छुट्टी कम है यानी थोड़ी है। किराअतु तिलमीजी जय्यदतुन, तालिबे इल्म की किरात उम्दा है या फिर पढ़ने में तालिबे इल्म उम्दा है। किताबतु तिलमीजी गदियतुन, लिखने में तालिबे इल्म खराब है, रदियतुन खराब है। दुरूसुल किताबी मुफीदतुन, अब ये बेटा दुरूस है, दुरूस, दुरूस क्या है ये? शाबाश, जमा है। किसकी जमा है? दर्स की जमा है। दुरूसुल किताबी मुफीदतुन, दुरूसुल किताबी मुफीदतुन, दर्स का माना सबक होता है, अब ये दुरूस है। किताब के असबाक फायदेमंद हैं या असबाक की किताब फायदेमंद है। रुसूमुल किताबी जमीलतुन, तस्वीर की किताब खूबसूरत है, तस्वीर की किताब खूबसूरत है या किताब की तस्वीर खूबसूरत है। आपने कैसे पहचाना यहां मुजाफ और मुजाफ इलैह की तरकीब हो रही है? मैंने आपको बताया था जिस जुमले में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, इन अल्फाज में से कोई भी लफ्ज आए तो उसको मुजाफ और मुजाफ इलैह की तरकीब कहा जाता है। अस्मारुल हदीक़ती कसीरतुन, बाग के फल ज्यादा हैं। अज़हारुल हदीक़ती कलीलतुन, बाग के फूल कम हैं। अब ये देखिएगा असमार क्या है? ये असमार क्या है? किस चीज की जमा है? अब इसी के नीचे जो लिख रहा है अज़हार, ये कौन सी जमा है? ज़हरुन क्या हुआ? ज़हरुन हुआ वाहिद और अज़हारुन हुआ जमा। अब जमा भी एक तरह की नहीं होती है, गौर से सुनना जो बताना चाह रहा हूं। जमा भी एक तरह की नहीं होती है। एक जमा तो वो होती है जिसमें वजन सलामत रहता है और एक जमा वो होती है जिसमें वजन सलामत नहीं रहता है। ठीक है, इसके अलावा और भी जमा है, लेकिन अभी जितना आपने पढ़ा है हम साथ साथ उसको रिपीट करते हुए चलें, उसका इजरा करते हुए चलें। अब ये असमार है, ये समर है। अब ये बताइए इसमें वाहिद का वजन सलामत है या नहीं है? असमार के अंदर जमा है तो कौन सी जमा है? जमा है तो कौन सी जमा है? आपने कल पढ़ा था, बताइए असमार कौन सी जमा है? दर्स नंबर 2 में आपको यही बताया गया है। जी जी, तो क्या हुआ? ये समझ में आ गया कौन सी जमा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना समझने में? हदीक़तुल मदीनती जमीलतुन, शहर का बाग खूबसूरत है। नुज़हतुस सबाही मुफीदतुन, सुबह की तफरीह फायदेमंद है। मदीनतु लंदन कबीरतुन, लंदन बड़ा शहर है। मदीनतु हैदराबाद सगीरतुन, हैदराबाद छोटा शहर है। अकुल्लु बिन्तिन तिलमीज़तुन,
क्या हर चीज, क्या आ माने क्या, कुल्लू माने हर, बिन्तिन माने लड़की, तिलमीज़तुन क्या हर लड़की तालिबा है, क्या हर लड़की तालिबा है यानी पढ़ने वाली है। ला नहीं, कुल्लू बिन्तिन लैसत बितिलमीज़तिन नहीं हर लड़की पढ़ने वाली नहीं है। और आगे देखें, अहाज़िहि दुरूसु मुफीदतुन, अहाज़िहि दुरूसु मुफीदतुन क्या ये असबाक फायदेमंद हैं। असबाक तर्जमा क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि ये जमा है किसकी, दर्स की। क्या ये असबाक फायदेमंद हैं। नअम हादिहि दुरूसु मुफीदतुन हाँ ये असबाक फायदेमंद हैं। अतिलका दुरूसु सअबतुन क्या वो असबाक मुश्किल है। ला नहीं, तिलका दुरूसु लैसत बिसअबतिन नहीं वो असबाक मुश्किल नहीं है। मिनहाजुल अरबिय्या दम हो गई आपकी। आप सारे लोगों ने इसकी तमरीन बनाकर क्यों नहीं भेजी। हर एक को तमरीन बनानी है इसकी, ठीक है। और रोजाना एक एक तमरीन जब आप बनाएंगे तो आपके लिए आसानी भी रहेगी। सीखने का तरीका, तमरीन का माना ही मशक़ होता है, सीखना जिसको बोला जाता है। तो अगर आप अरबी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको तमरीन भी साथ में बनाना होगा, तमरीन भी साथ में बनानी होगी आप लोगों को।